नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि क्या वाकई मोटापे और हफ्नी में कोई रिलेशन है? क्या वाकई मोटे लोगों में हाफने की समस्या ज़्यादा होती है या फिर नहीं? और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वाकई मोटापे में और हफ्नी में कोई संबंध है या फिर नहीं? नहीं देखिए, मोटापा अपने में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिससे आपको आगे जाके सांस की दिक्कत हो सकती है या सांस की दिक्कत रह सकती है। और मोटे लोगों में सबसे कॉमनली अगर मैं कहूँ तो मोटापा होता क्यों है? क्योंकि या तो आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं या आपका डाइट प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे पी रहे होते हैं, तो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी हेल्दी नहीं होती है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो इन जनरल भी आप में जो नॉर्मल लोग हैं उनमें भी आपको सांस की दिक्कत और ये सब की दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। और जब मोटापा होता है तो ये इसके साथ जो आपका मोटापे की वजह से जो सारी दिक्कतें होती हैं कि आपका शरीर भारी रहता है, आपको कोई भी काम करने में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर इंक्लूड हो जाता है जो मोटे लोगों के अंदर सांस की दिक्कत को बढ़ाता है। साथ ही साथ मोटापे में ये भी होता है कि आपका जो सिस्टम का मैकेनिक्स है, रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, तंत्र है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। आपको जो आप क्योंकि मोटापा होता है तो यहाँ जो छाती का जो एरिया होता है वहाँ पे भी फैट ज़्यादा होता है, तो उनको भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो भी एक कारण हो जाता है जिसके कारण आपको सांस की दिक्कतें होती हैं। अगर हम मोटे लोगों का यूजुअली अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो जब जो उसके अंदर हम लोग को यूजुअली रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न आता है, मतलब कि आपकी सांस फेफड़े, एक जनरल टर्म में कहूँ तो आपके फेफड़े जो है पूरी तरह से फुल नहीं पाते हैं उसके अंदर, इसका कहने का मतलब है। तीसरा कहें कि मोटे लोगों के अंदर नॉर्मल बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें रात में आपको खराटे आते हैं जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाते हैं, जिसके कारण दिन भर थकावट रहती है, वो भी आपको ज़्यादा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो मोटे लोगों के अंदर हफ्नी का कारण बढ़ाता है। और हार्ट का हो गया, स्ट्रोक हो गया, एस्पिरेशन मतलब कि जो आप खाते हैं वो भी फेफड़े में जाने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, शुगर होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो ये सब बीमारियां भी मोटे लोगों में ज़्यादा होती है, जो भी एक कारण होता है कि आपके फेफड़े के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं, और आपको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल लोगों के बनिस्बत। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि ओबेसिटी के जो भी लोग मरीज हो जाते हैं, ओबेसिटी की समस्या जिन लोगों को भी है, उन्हें बाकी काम करने में भी थोड़ी तकलीफ आती है। ऐसे में वो ये कब समझे कि उनके जो हफ्नी है वो किसी बीमारी का इशारा बन गई है? देखिए, सबसे पहले तो कि नॉर्मल एक्टिविटी जो आप खाना पीना खाते हैं, कपड़ा बदलते हैं, बाथरूम जाते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी जो आप रूटीनली करते हैं, उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम है और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा ये कि जो आपके उम्र के लोग जो नॉर्मली कर पाते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है जो आपको बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। तो आपको उसके लिए इवैल्यूएशन करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर मोटापे की वजह से उन्हें हफ्नी की समस्या हो रही है तो वो इस समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए क्या इलाज है? देखिए, इलाज दो तरीके का है। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देखिए, दवा कितना भी दे दें, अगर मोटापा बढ़ता जाएगा तो बीमारी भी बढ़ती जाएगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने शरीर में थोड़ा सा एक्सरसाइज का आदत डालिए, डाइट कंट्रोल करने का आदत डालिए, क्योंकि कोई एक भी किया और दूसरा प्रॉपरली नहीं किया तो बहुत इफेक्ट नहीं आएगा। तो आइडियली दोनों होना चाहिए, डाइट कंट्रोल और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। दूसरा जो फैक्टर है वो है मेडिकल फैक्टर, जो मतलब आप पहले जाइए अपने डॉक्टर से मिलिए, पता करिए कि सही में कोई बीमारी है या सिर्फ एक मोटापा बीमारी है। तो अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी साइमल्टेनियसली होना चाहिए। और जो मैंने कहा कि मोटापा बीमारी तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसी से होगा। और बीमारी है तो उसको, तो दोनों एंगल पे आपको एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी शायद आपको पूरी तरीके से आराम आएगा। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।